हेलो व्यूवर्स, अब 11 नवंबर है और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से मैंने अपने बेड को प्रिपेयर किया है आने वाले सीज़न के लिए, विंटर के लिए, ताकि मैं विंटर प्लांट्स लगा सकूँ। और ये देखिए, बेड को मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। कुछ कूलियस के पौधे बड़े बड़े हो गए थे, उन्हें मैंने जड़ से हटा दिया, उनकी कटिंग्स को छोटे छोटे पॉट्स में लगा दिया क्योंकि ये सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन मुझे बेड बिल्कुल क्लियर चाहिए था। और यहाँ पे गुलाब की मैंने ट्रीटमेंट कर दी थी डेढ़ हफ्ता पहले ही, और इसमें अब पत्तियां नई नई आने भी लगी हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे बेड मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है ताकि मैं विंटर्स की जो भी फ्लावर्स प्लांट्स हैं उसे मैं रोप सकूं। मेरे क्यारी में धूप नहीं आती, इसलिए मैं वैसे ही पौधे लगाऊंगी। ये देखिए, 1.5 हफ्ते के बाद का ये गुलाब का नज़ारा कि अब जो उसकी जो मैंने ट्रीटमेंट की थी उसमें अब नए नए पत्ते आ गए हैं और ये पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से, इसमें नए नए शूट्स डेवलप हो रहे हैं, नई नई पत्तियाँ आ गई हैं। अब ये बहुत ही जल्दी ब्लूम करेगा। इसमें मैं और भी बहुत सी चीज़ें डालूँगी, थोड़ा सा और ये ग्रो कर जाए उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसमें कुछ और भी फर्टिलाइज़र डालने के तरीके बताऊँगी ताकि उसमें और अच्छी ब्लूमिंग हो इस बार जाड़े में, क्योंकि ये सारे अंग्रेज़ी गुलाब हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, जैसे जैसे ठंडक शुरू होगी, गुलाब में फ्लावरिंग और ब्लूमिंग शुरू हो। लेकिन उससे पहले मैं आज आपकी इस वीडियो में आपसे ये शेयर करूंगी कि किस तरह से आपको अपने जितने भी प्लांटर्स हैं, जो भी खाली गमले हैं या जिनमें गर्मियों के पौधे लगे हुए हैं, उन्हें रिप्लेस करके अब उनमें जाड़े के पौधे लगाने से पहले आपको उनकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो ये मेरे कुछ बास्केट्स हैं जिनमें पॉचुलका और पर्सलेन लगे हुए थे और पूरी गर्मी भर इन्होंने भर बास्केट इसमें फ्लावरिंग हुई थी। लेकिन इसकी पॉटिंग करने से पहले मैंने इसकी जो बास्केट्स हैं, क्योंकि वाइट इन कलर है, तो इसे मैंने अच्छी तरह से धो धा लिया, साफ़ कर दिया ताकि पूरे जाड़े में इनका लुक भी बहुत अच्छा है। और जो भी बास्केट्स हैं उन्हें साफ़ करने के बाद इनकी जो भी मिट्टी है ना, वो उस मिट्टी को आपको बिल्कुल निकाल देना है। ये नहीं कि इसी में आपको रोप देना है, क्योंकि ये मिट्टी बिल्कुल अब उसमें फर्टिलिटी नहीं बाकी रही है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो भी मिट्टी है उसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर ले, उसे शफल कर दे और उसके बाद उसमें अच्छी क्वांटिटी में आप गोबर खाद मिक्स कर लें, क्योंकि गोबर खाद जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट का सोर्स है और ये पौधों को एक नई जान देगा और मिट्टी को भी एक नई जान देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप नया पॉट तैयार करें विंटर प्लांट्स के लिए स्पेशली, तो उसकी जो पॉटिंग मिक्सचर है ना, मिट्टी है, उसे न्यूली प्रिपेयर करें और उसमें गोबर खाद अगर नहीं मिली तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बहुत सारे मेरे गमले जो भी प्लांट्स जिसमें मुझे विंटर के प्लांट्स लगाने, उन सब में ये देखिए मैं किस तरह से अपने गमले को प्रिपेयर कर रही हूँ। पहले मैं सब में मिट्टी डाल करके एक लाइन से उसे अरेंज कर लूँगी। जितने भी बास्केट्स हैं या हैंगिंग पॉट्स हैं या फिर कोई मिट्टी के गमले हैं, प्लास्टिक के गमले, जितने भी तरह के हैं जिनमें भी मैंने सोचा है कि इस बार विंटर प्लांट्स लगाऊंगे, उन सब को मैंने एक सीक्वेंस में अरेंज करके इनकी मिट्टी को प्रॉपर करके रख दिया है। और ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल मेरे प्लांटर्स रेडी हैं ताकि अब मैं इनमें जो भी विंटर्स के प्लांट्स लगाने हैं ना, वो अब मैं आसानी से लगा सकूँ। आप भी जाड़े से पहले अपनी जितने भी प्लांटर्स उनकी न्यू पॉटिंग मिक्सचर बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।